गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जल्दी से ध्यान दोगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करूं तो परमुटेशन का मतलब क्या होता है? परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट, सिलेक्शन मीन्स, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। अरेंजमेंट वर्ड और सिलेक्शन वर्ड में अंतर क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको अरेंज करना है, जैसे तीन पर्सन है, तीनों को मुझे बिठाना है, सिटिंग अरेंजमेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट आपका क्या होगा? परमुटेशन होगा या नहीं होगा? सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन। मान लिया तीन में से दो लोगों को सिलेक्ट करना है तो वह क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन। जैसे हम लोग 52 कार्ड्स में से दो कार्ड निकालते हैं, ड्रॉ करते हैं, वो क्या है? सिलेक्शन है। अगर हम किसी भी स्टूडेंट्स का जो एग्जामिनेशन का सिटिंग अरेंजमेंट की जाती है वो क्या है? परमुटेशन है। कितने तरीके से अरेंज की जा सकती हैं। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक मतलब यह है। अब बेसिक को जरा अच्छे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। मान लो 3 सेलिब्रिटीज लिया हमने, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, कैटरीना कैफ। 3 नाम हम लिए, 3 पर्सन है और हमारे पास यह 3 चेयर्स हैं। इन 3 चेयर्स पे इन सेलिब्रिटीज को हमें बिठाना है। क्या क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकता है? अगर यहां पे अक्षय कुमार है, मैंने इसको ए से ले लिया। सेकेंड चेयर पे हमने रणवीर सिंह को ले लिया और थर्ड चेयर पे कैटरीना कैफ को ले लिया। तो क्या गारंटी है कि फर्स्ट चेयर पे अक्षय कुमार ही होनी चाहिए, सेकंड चेयर पे रणवीर सिंह ही होना चाहिए, कि थर्ड चेयर पे कैटरीना कैफ ही हो? ऐसा तो कोई चॉइस नहीं है इसमें। तो यहां पे अगर फर्स्ट चेयर पे अक्षय कुमार भी है, यहां पे कैटरीना को बिठा सकते हैं और यहां पे रणवीर को भी बिठा सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैंने फर्स्ट चेयर पे रणवीर को बिठाया, सेकंड पे अक्षय को, थर्ड पे कैटरीना को बिठा सकते हैं। रणवीर सिंह को, कैटरीना कैफ को सेकंड पे, अक्षय कुमार को थर्ड पे। उसी तरीके से कैटरीना कैफ को फर्स्ट पे, अक्षय कुमार को सेकंड पे और रणवीर सिंह को थर्ड पे। कैटरीना कैफ,
रणबीर सिंह, अक्षय कुमार। अब देखो कितने तरीके से हम इसे सेटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, दैट इज ए परमुटेशन, है या नहीं है? दिस इज ए परमुटेशन। अब अगर मान लिया जाए इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई कर दी जाए, कंडीशन अप्लाई कर दी जाए कि कैटरीना को मिडिल पे ही बिठाना है, तो कितने तरीके से बिठा सकते हैं? कैटरीना को मिडिल चेयर पे ही बिठाना है, दो तरीके से। कैसे देखोगे जरा? ये तो हमारे पास इसके तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर अब यहां पे हमने कहा कि चेंज कर देते हैं जरा, हमने कहा कि कैटरीना को मिडिल चेयर पे होना चाहिए, तो यहां पे अक्षय कुमार, रणबीर सिंह या कैटरीना, रणबीर सिंह और अक्षय कुमार, दो तरीके से अरेंजमेंट हुए। कंडीशन कहां कहां अप्लाई हो रहा है? देखो ध्यान रखना कि परमुटेशन नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, यहां पे कुछ कंडीशनल भी चलेंगे, यानी अरेंजमेंट डिपेंड करता है कंडीशन। आप स्कूल में जब आपका एग्जामिनेशन होता है तो देखते हो कि एक अगर सीटिंग अरेंजमेंट है, बोर्ड का एग्जामिनेशन दिए होगे तो एक स्कूल में कई एक स्कूलों का सेंटर होता है, तो सेम स्कूल के सेम लाइन में नहीं बैठते हैं, उसके बीच में एक दूसरा स्कूल का स्टूडेंट होता है, तो इस तरह का भी अरेंजमेंट होता है, दैट इज ऑल्सो द कंडीशन। क्योंकि एक क्लास में सिर्फ एक ही स्कूल का तो नहीं होता है, उसके बीच में कोई दूसरे स्कूल का भी हो सकता है, ऐसा भी अरेंजमेंट होता है। तो वो क्या है? दैट इज ए अरेंजमेंट। अब मैंने कहा सिलेक्शन की बात करूं, ये तीन सेलिब्रिटीज में से मुझे दो सेलिब्रिटीज को सिलेक्ट करना है, दो सेलिब्रिटीज को एक पार्टी में बुलाने हैं, तो किस दो को बुलाना है? सिर्फ कितने को? दो को। कौन कौन आएंगे? अक्षय कुमार रणबीर को बुला सकते हो, अक्षय कुमार कैटरीना को बुला सकते हो, रणबीर सिंह और कैटरीना कैफ को बुला सकते हो, तीन तरीके से। हमने कहा कि तीन सेलिब्रिटीज हैं, इन तीन सेलिब्रिटीज में से कोई दो सेलिब्रिटीज को बुलाना है आपको। क्लियर है? तो बुलाना है मतलब आपको क्या इसमें अरेंजमेंट नहीं करना है। इससे पहले वाले में क्या था, हम उनके पोजीशन को जहां जहां अरेंजमेंट कर रहे थे उनके पोजीशन को सफल कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। यहां पे चेंज नहीं होता है, कॉम्बिनेशन में पोजीशन चेंज नहीं होता है। अब ये मत कर देना कि अगर अक्षय रणबीर को बुलाया मैंने तो रणबीर और अक्षय को भी बुलाएंगे, दे आर द सेम मीनिंग, है कि नहीं? दो को बुला रहे हैं, अक्षय रणबीर को बोलो या रणबीर अक्षय को बोलो, सेम ही आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन में सफलिंग नहीं होता है, आप ध्यान रख लेना। अब मान लिया जाए, कहा जाए इसी में कि एक विमेन सेलिब्रिटीज होना जरूरी है, तो कौन कौन से आएंगे? अक्षय कुमार कैटरीना या रणबीर सिंह कैटरीना, ये दो ऑप्शन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो कॉम्बिनेशन में भी आपको क्या होगा? कंडीशन अप्लाई होगा, लेकिन वहां सिलेक्शन है, यहां पे अरेंजमेंट में क्या करते हैं? पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं। यह है मीनिंग अरेंजमेंट और सिलेक्शन का। अब आते हैं हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड आपको मल्टीपल्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग।
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता क्या है? लक्ष्मीनगर, इंडिया गेट, सॉरी आईटीओ, और तीसरा है इंडिया गेट। लक्ष्मीनगर से आईटीओ जाने के दो रास्ते हैं। आईटीओ से इंडिया गेट जाने के तीन रास्ते हैं। हमें लक्ष्मीनगर से इंडिया गेट जाना है वाया आईटीओ, आईटीओ होकर ही जाना है। लक्ष्मीनगर से इंडिया गेट जाना है वाया आईटीओ, आईटीओ होकर ही जाना है। कितने तरीके से जा सकते हैं? कितने तरीके से जा सकते हैं? सभी आंसर बताओ। डायरेक्ट नहीं जाना है, पहले आईटीओ, यहां से लक्ष्मीनगर से आईटीओ जाना है, फिर उसके बाद इंडिया गेट जाना है। ऑप्शन आपके पास है 3, 5, 6, none of these। पांच भी है, 3 भी हो रहा है, 6 भी आंसर आ रहा है। चलिए देखिए तो जरा, गिनती आती ही नहीं है जिसके, देखो किसको किसको गिनती आती है, काउंटिंग किसको किसको आता है। रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, रूट नंबर 3, रूट नंबर 4, रूट नंबर 4, रोड का नाम दे दिया हमने। अगर लक्ष्मीनगर से R1 रूट लेते हैं तो R3 से जा सकते हैं, R1 R4 से जा सकते हैं, R1 R5 से जा सकते हैं। यह टोटल 3 तरीका हो गया। उसी तरीके से अगर हमारे पास R2 R3 रूट भी हमारा एक ऑप्शन है, R2 R4 भी रूट है, R2 R5 भी रूट है, यह हमारे पास यह भी 3 हो गया। 3 + 3 डायरेक्टली तो 6 होता है, लेकिन मैं यहां पे लिखूंगा ट्वाइस ऑफ 3। तीन को 2 बार ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ 3 नहीं होगा, ट्वाइस ऑफ 3। यही हो रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मेरा लक्ष्मीनगर से आईटीओ जाने के 3 रास्ते होते और आईटीओ से इंडिया गेट जाने के 2 रास्ते होते, थ्राइस ऑफ 2 हो जाता, थ्राइस ऑफ 2 हो जाता। आई बात समझ में? यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि 3 + 3 इज ऑलरेडी 6, बट वी कैन राइट दिस ट्वाइस ऑफ 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3। दिस इज द आंसर। यानी 3 + 3 is 6 and this is also the 6, the answer will be 6। this is the option। फटाफट कॉपी करो।
चलिए अगला क्वेश्चन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही है। If there are 10 trains from Delhi to Howrah, how many ways we can travel to and fro? क्वेश्चन में क्या क्या आने जाने के लिए हमारे पास 10 ट्रेन है, यानी जो 10 ट्रेन जाएगी वही 10 ट्रेन वापस आएगी। 10 ट्रेन है आने जाने का, कितने तरीके से हम दिल्ली से हावड़ा जाएंगे और हावड़ा से दिल्ली आएंगे, कितना ऑप्शंस है हमारे पास, क्या क्या कितने ऑप्शंस बनेंगे हमें जाने के लिए। व्हाट इज द आंसर? बताओ जरा, बताओ। रास्ता मत ढूंढना, ट्रेन के जो ट्रेन जाएगी वही ट्रेन आएगी। जाने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, आने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 10 टाइम्स ऑफ 10, 10 टाइम्स ऑफ 10 फ्रो। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स ऑफ 10 इज इक्वल टू 100। टेन इंटू 10 समझ जाओगे ना। जाने के लिए 10, तो जाने के लिए 10 टाइम्स ऑप्शन है और आने के लिए भी 10 टाइम्स ऑफ 10 होगा कि नहीं होगा? पहला ट्रेन पकड़ा, पहुंचा वहां, वापसी के लिए 10 ऑप्शन। इसी तरीके से 10 बार मुझे 10 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो कितने हो गए टोटल? 100। अब इसी में अगर मैं आगे कहूं कि जिस ट्रेन से जाओगे उस ट्रेन से वापस नहीं आना है। दिल्ली से हावड़ा गए जिस ट्रेन से, वापसी डिफरेंट ट्रेन से होनी चाहिए। ऐसा भी तो सिचुएशन बन सकता है। टोटल 10 ट्रेन है आने जाने के लिए, लेकिन कंडीशन लगा दिया गया जिस ट्रेन से आप जाओगे रिटर्न विल बी फ्रॉम डिफरेंट ट्रेन। इसका सेकंड पार्ट मैंने कर दिया, रिटर्न डिफरेंट ट्रेन से हो। जाने के 10 टाइम्स ऑफ 9 होगा कि नहीं होगा? $90। आने के तो सिर्फ 9 ही ऑप्शन होंगे। मान लिया ट्रेन नंबर 1 से गए, वापसी तो 1 से होना नहीं है आपको, तो आने के लिए कितने ट्रेन बचे हुए हैं? 9 ट्रेन बचे, 10 टाइम्स ऑफ 9। अगला एग्जाम्पल, इफ देयर आर
5 different colors. If there are 5 different colors, and by that color form 3 color flag. How many ways how many flags can be formed? How many flags can be formed? How many flags can be formed? कितने फ्लैग्स बनेंगे? आंसर बताओगे? चलिए, क्या आंसर होगा इसका? आपके पास 5 डिफरेंट कलर्स हैं, लेकिन फ्लैग बनाना है। फ्लैग बनाने के लिए हमारे पास कितने कलर का फ्लैग बनाना है? 3 कलर का। ये ध्यान देना, परमुटेशन में आपको कंडीशंस पे जरूर ध्यान देना है। हाउ मेनी नंबर ऑफ कलर अवेलेबल? 5। हाउ मेनी कलर वी हैव कलर ऑफ फ्लैग टू बी फॉर्म? 3। कंडीशन इज 3 से ज्यादा कलर का नहीं होना चाहिए। 5 कलर अवेलेबल है, लेकिन 3 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और 3 से कम नहीं होना चाहिए। मैं एग्जैक्टली 3 कलर। 3 कलर में तो 3 डिफरेंट कलर्स, यही तो होगा। वो ट्राई कलर भी कह सकता था। इसमें से 3 बॉक्स हमने बना दिए। बताओ, 3 फ्लैग के 3 बॉक्स हो गए। आपके पास 5 कलर हैं, तो पहला बॉक्स फिल करने के लिए आपके पास 5 में से कोई भी 5 ऑप्शन है कि नहीं है? यह स्पेस मैंने एक कलर के लिए रखा हुआ है, दूसरा कलर के लिए यह स्पेस है, तीसरा कलर के लिए स्पेस है। 3 कलर का फ्लैग बन जाएगा। अब देखो, यहां पे हमारे पास 5 कलर अवेलेबल हैं, तो 5 में से 5 का ऑप्शन है, हम यहां पे 5 फिल कर सकते हैं। लेकिन यहां पे आप जो कलर आप यहां पे फिल करोगे, वह कलर यहां पे और यहां पे नहीं होना चाहिए। अगर आप यहां पे फिल कर दोगे और यहां पे फिल कर दोगे सेम कलर, तो वह डिफरेंट कलर नहीं होगा। 3 डिफरेंट कलर, 3 कलर्स कहने का मतलब ऑल द कलर्स ऑफ द फ्लैग शुड बी डिफरेंट। मतलब यहां के लिए आपके पास कितने ऑप्शन बचे? 4। 5 कलर में से आपने 2 कलर यहां पे फिल कर दिया एट ए टाइम। एक बार में एक ही फिल करोगे ना, तो एट ए टाइम यहां 2 कलर 2 प्लेस पे फिल हो गए। बचा कितना तीसरा के लिए? 3 ही कलर बचा कि नहीं बचा? बोलो, किसी को डाउट? क्लियर है यहां पे? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स? 5 times of 4 and 20 times of 3 is equal to 60.
इसी क्वेश्चन को मैं आगे अब देखो अलग से बता रहा हूं, एक और अलग क्वेश्चन इसी में बन रहा है। If there are 5 different colors, how many ways, how many flags, at least 3 color flags can be formed? कितने बनेंगे? कम से कम 3 कलर होने चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन है, मैंने कहा कि एटलीस्ट 3 कलर, मतलब 3 कलर फ्लैग भी बन सकता है, 4 कलर फ्लैग भी बन सकता है और 5 कलर फ्लैग भी बन सकता है। 3 कलर में कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3, यही होगा। 4 कलर में कितना होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यहां पे कितना होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होगा कि नहीं होगा? इसके लिए अगर मैंने बना दिया, इसके लिए क्या बना है? 3 कलर, 1 2, इसके लिए 4 कलर, इसके लिए 5 कलर। जरा देखो, होगा कि नहीं होगा? टोटल कितने हो गए यहां पे? 60, 120 एंड 120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300। तीनों को ऐड कर देंगे, 300। टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स 300। अगला एग्जाम्पल, how many 4-digit number can be formed by taking digit 0 to 9 when digits are not repeated? Digits are not repeated. When digits are not repeated. देखो नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। अब ध्यान देना, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन पे ध्यान देना है। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का नंबर। पहला कंडीशन, 4 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए। कौन कौन से डिजिट यूज करने हैं आपको? 0 to 9 डिजिट यूज करना है। डिजिट चेंज भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन कहता है डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। ये 3 कंडीशन, 3 रिस्ट्रिक्शन तो आपको गिवन है, इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन आपको डायरेक्टली गिवन होता है और कुछ रिस्ट्रिक्शन हिडन होता है। हिडन रिस्ट्रिक्शन को एनालाइज करना जरूरी है। अगर हम हिडन रिस्ट्रिक्शन को एनालाइज नहीं करेंगे तो परमुटेशन में दिक्कत होती है। देखो क्या हिडन रिस्ट्रिक्शन है, सिंपल सी बात है। पहले सोचो
कि मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है। 4 बॉक्स बनाया जिसमें यूनिट प्लेस का एक प्लेस है, दूसरा टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। एंड व्हाट इज आवर डिजिट? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. How many total number of digits? 10. How many total number of digits? 10. अब देखो, यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर आ सकता है, टेंस प्लेस पे कोई भी नंबर आ सकता है, 100 प्लेस पे भी कोई भी नंबर आ सकता है, 1000 प्लेस पे सभी नंबर नहीं आ सकते। यानी कौन से नंबर नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा। जैसे 1000 पे आप 0 फिल कर देते हो तो यह 4 डिजिट नहीं होगा, यहां पे 3 डिजिट नंबर रह जाएगा। इट मींस 1000 प्लेस पे 0 का रिस्ट्रिक्शन है, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हमें एनालाइज करना है कि यहां पे 0 फिल नहीं कर सकते। तो जो हिडन रिस्ट्रिक्शन जहां पर है, सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट करना है। बाकी किसी का ट्रीटमेंट अभी नहीं करना है, पहले उसी का ट्रीटमेंट करना है जो हिडन रिस्ट्रिक्शन है। यानी यहां पे हम 1 to 9 ऑप्शन है आपके पास 1000 प्लेस को फिल करने के लिए। क्लियर है? मतलब हमने हिडन रिस्ट्रिक्शन का काम खत्म कर दिया। 1000 प्लेस पे एक रिस्ट्रिक्शन हिडन था। अब 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आप 9 ऑप्शन है, यानी लेकिन एट ए टाइम एक बार तो एक ही डिजिट फिल करोगे। अब 10 में से आपने कोई भी एक डिजिट, सॉरी इस 10 में से 0 को छोड़कर 1 to 9 आप कोई भी डिजिट एट ए टाइम फिल किया। आपने एक डिजिट कोई भी फिल किया, या तो 1 फिल करो, 2 फिल करो, 3 फिल करो, 4 करो, 1 to 9 आपका कोई भी ऑप्शन है। अगर एट ए टाइम कोई भी एक डिजिट फिल कर दिया, यहां के लिए कितने ऑप्शन बच गए? 9। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहां के लिए 9। अब 10 टोटल, 10 में से 2 डिजिट आपने फिल कर दिया, यहां पे कितना बचा? टोटल नंबर ऑफ पेज 9 into 9 into 8 into 7 कितना आ रहा है? 81 into 56 कितना आ रहा है? 81 into 56। कैलकुलेटर से जल्दी कैलकुलेट करके बताइए। 4536 यही आ रहा है क्या? इतने नंबर बनेंगे। ठीक है, यहां तक कर लोगे अब आप लोग। कल अगेन नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, इसमें आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कल हम लोग का परमोटेशन स्टार्ट होगा। अभी तो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में है, परमोटेशन शुरू नहीं हुआ है। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्लास में उसको शुरू करेंगे। इस पे कुछ कोशिश करने के बाद परमोटेशन पे मूव कर जाएंगे। ओके, थैंक यू।